अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम जब करवा चौथ था तो मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। और शाम को जैसा कि सब छत पे चाँद का वेट करते हैं, मैं भी वेट कर रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी देर तक वेट किए, बट चाँद निकलने में बहुत ही ज़्यादा देरी लगा रहा था। मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पे ये वीडियो बना रही हूँ, जिसके बहुत सारे डीएम्स रिसीव हो गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि करवा चौथ पे व्रत रखना है तो कैसे रखना है और किन किन सावधानियों का पालन करना है। बहुत मेहनत से वीडियोस बनते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा कष्ट उठाना होगा कि आप वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे बन रहे हैं, आपको चैनल पे और क्या क्या नया कंटेंट चाहिए। लाइक बटन दबा के आप इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों को जो अभी प्रेगनेंसी फेज़ में और डाउट में है प्रेगनेंसी में करवा चौथ का फास्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो में सीरीज़ ऑफ थिंग्स आने वाली हैं जो आपके करवा चौथ फास्ट में होने वाले डाउट्स को क्लियर कर देंगी। सबसे पहले हम जानेंगे इस बार का करवा चौथ कब है, उसकी डेट क्या है। सेकंड है कि इस प्रेगनेंसी में करवा चौथ रखना है या नहीं रखना है, इसके लिए डॉक्टर की क्या एडवाइस है, आपको किन कंडीशंस में फ़ास्ट नहीं रखना है। और अगर आप फ़ास्ट रख रहे हो तो आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ और अपनी भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी करवा चौथ में फ़ास्ट रखने के जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होने वाले। सबसे पहले तो इस बार का करवा चौथ 10 अक्टूबर को होने वाला है और चंद्र उदय का टाइम 8:30 बजे का है, जो कि 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। कहीं कहीं है कि कहीं सूर्योदय से पहले, करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले हम सरगी खाते हैं, और कहीं पे होता है कि सरगी ना खा के हम 12 बजे के करीब पूजा करके कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। आपके यहाँ जो होता है वैसे फॉलो करना। बट जो हम 12 बजे के बाद जो स्नैक्स लेते हैं और सरगी लेते हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन होना चाहिए, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब चूज़ करो। कॉम्प्लेक्स कार्ब में वो चीज़ें होती हैं जिनका डाइजेशन स्लो होता है, एक साथ होकर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी नहीं बढ़ाएगा और आपको जल्दी भूख भी नहीं लगाएगा। स्लो डाइजेशन होता है तो आपके थोड़ा सा तृप्ति भी बनी रहती है, सैटिस्फैक्शन भी बनी रहती है कि आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लग रही है। उसमें आप स्प्राउट ले सकते हो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, होल फ्रूट ले सकते हो, या फिर खीर बना सकते हो, जवे खा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फ्रूट जूस या फिर कैंड फूड को अवॉइड करो। सरगी से चंद्र उदय तक का जो टाइम होता है वो लगभग 12 घंटे का होता है। 10 से 12 घंटे अगर आप खाली पेट रहोगे तो आपको एसिडिटी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। एज ए डॉक्टर ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप इस कंडीशन में 10 से 12 घंटे तक फास्ट रहो। बट पहला करवा चौथ है, मन नहीं मान रहा, घर वाले भी नहीं मान रहे हैं और आपको रखना ही है, तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आपके डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपके कंडीशन में आप व्रत कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रीटिंग डॉक्टर को ज़्यादा पता होगा कि आप में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, आप में अभी ऐसी क्या मेडिकेशन चली है जिसके साथ इतना लॉन्ग फास्टिंग अलाउड नहीं है। आप उनको ज़रूर कंसल्ट करो। अगर वो कहते हैं कि आप फास्ट रख सकते हो तो आप ज़रूर फास्ट रखो। और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को हम बिल्कुल भी व्रत रखने के लिए अलाउ नहीं। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपरटेंशन है या आपकी कोई और मेडिकेशन चल रही है अदर देन प्रेगनेंसी, तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। इवन अगर आपका AFI कम है, मतलब बच्चे की चारों तरफ का पानी कम है, या बच्चे का वज़न जितना होना चाहिए समय के अकॉर्डिंग उतना नहीं है, उसमें भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर में हो और आपकी प्रेगनेंसी लेबर की तरफ जाने ही वाली है, तो भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इतने लॉन्ग फास्टिंग से 10 to 12 आवर की फास्टिंग से आपकी और बेबी की दोनों की हेल्थ अफेक्टिव हो सकती है। अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सरगी में कॉम्प्लेक्स कार्ब का यूज़ करना है। सेकंड थिंग है, आपको निर्जला व्रत नहीं रखना है। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे छोटी छोटी वाटर ड्रिंक, कोकोनट वाटर हुआ, लेमन वाटर हुआ, लेते रहना है, क्योंकि करवा चौथ हर साल आने वाला है, प्रेगनेंसी आपकी इस बार की है। थोड़ा सा ध्यान अपने और अपने बच्चे पे दो। सरगी लेने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद आप नहा सकते हो। नहाने के बाद आप थोड़ा थकने वाला काम ना करो, रेस्ट कर सकते हो। दिन में 2 से 3 घंटे का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और आप धूप में जाने वाला काम नहीं करो या बहुत भारी काम नहीं करो जिससे आपको तुरंत ही ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो। और कभी कभी लॉन्ग फास्टिंग की वजह से उल्टी आना या चक्कर आना, जी मचलाना, गैस्ट्राइटिस होना कॉमन है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने बच्चे की हरकत ध्यान रखनी है।
कम से कम सुबह से शाम तक 8 से 10 बार हलचल आपको महसूस होनी चाहिए। अगर किसी कारण बस आपको हलचल कम महसूस हो रही है या नहीं महसूस हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। हो सकता है आपको अपना व्रत वहीं पे स्टॉप करना पड़े। और कभी कभी शाम तक जाते जाते अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा नौजिया बन रही है, गैस्ट्राइटिस बन रही है, आपने दिन भर कुछ नहीं लिया या थोड़ा बहुत ही लिया है, तो चांद का वेट मत करो। उससे पहले ही आपको अपना लाइट स्नैक्स से अपना डिनर शुरू कर देना चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा है तो आप आराम से चांद को देख के उसको अर्घ्य देकर खाना पीना खा सकते हो। चंद्रोदय होने के बाद आपको कोकोनट वाटर से शुरुआत करनी है। आप घर का बना हुआ पनीर, दाल, रोटी, सैलेड ले सकते हो। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना, वरना कई बार ऐसा होता है कि हमने सुबह से नहीं खाया तो ज़्यादा खा लिया एक साथ, वो भी आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। सो अपना ध्यान रखो। और अगर मैं अपने करवा चौथ की बात करूँ तो मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने भी निर्जला व्रत नहीं रखा था, मैं बीच में फ्रूट जूस और कोकोनट वाटर ले रही थी जैसा कि मेरे घर वालों ने मुझे सजेस्ट किया था। और मैंने भी चंद्रोदय तक वेट किया था। उसके बाद पहले कोकोनट वाटर लिया, फिर होममेड फूड को एंजॉय किया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। वीडियो के एंड में कुछ मेरे उस टाइम की वीडियोस या फोटोज़ अगर होंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, उनको देखना और मुझे मैसेज ज़रूर करना कि आपका इस बार करवा चौथ व्रत कैसा रहा। अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑल द कमेंट्स। थैंक यू।